सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के चतुर्दश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और इनके विषय में जानते हैं। चतुर्दश पाठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत पाठ में हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन वृत्तांत दिया गया है। तो बच्चों, जो ये पाठ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के विषय में। इसमें बताया गया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उनका जीवन किस प्रकार का था। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और उनके जीवन चरित्र को जानते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसीत्। देश के रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तस्य कार्यकालः प्राय 10 वर्षाणि आसीत्। तस्मिन् समये देशस्य उत्तमा प्रगति आसीत्। तो उनका जो कार्यकाल था, यानी कि जो उन्होंने राष्ट्रपति का जब पद ग्रहण किया, जो उनका कार्यकाल चला था, वो 10 वर्ष का था और उस समय हमारे देश की उत्तम प्रगति हुई, बहुत प्रगति की उस समय हमारे देश ने। राजेंद्र प्रसाद से जन्म 1884 तमे वर्षे डिसेम्बर मासस्य तृतीय दिनांके बिहारस्थे सारण मंडले जीरादेई ग्रामे अभवत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में दिसंबर महीने की 3 तारीख को बिहार के सारण मंडल के जीरादेई गांव में हुआ था। बिहार का एक जिला है सारण मंडल, उसका एक गांव पड़ता है जीरादेई, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। शिक्षाय प्रारंभ कालात एवं ऐशो अतीब मेधावी आसीत। शिक्षा के प्रारंभिक काल में, यानी कि जब वो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, उसमें वो बहुत ही बहुत मेधावी थे। यानी कि बहुत मेधावी मतलब वो पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार थे। 1902 तमे वर्षीय एंट्रेंस परीक्षायाम ऐसा संपूर्ण कोलकाता विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम लभत। इन्होंने सन 1902 ईस्वी में प्रवेश परीक्षा में संपूर्ण कोलकाता विश्वविद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। स एम LLB परीक्षोरुपी सर्वप्रथम स्थानम प्राप्तवान। वह MA और LLB की परीक्षाओं में भी प्रथम स्थान पर आए, पहले स्थान पर आए, उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। सर्वे तस्य योग्यताया विद्यताया च मुग्धा आसन। सभी लोग उनकी योग्यता और विद्यता को देखकर मोहित हो जाते थे, मुग्ध हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। शिक्षाम समाप्य स आदौ कोलकातायाम तत् पटना नगरे उच्च न्यायालय अधिवक्ता अभवत। और अपनी शिक्षा को समाप्त करने के बाद यह कल कोलकाता और उसके बाद पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हो गए। अधिवक्ता यानी कि वकील का कार्य इन्होंने किया। अधिवक्तृषु तस्य प्रतिष्ठा उत्तमा धनार्जनम अत्यधिकम चास्त। इनकी जो प्रतिष्ठा थी, मतलब जो इनका जो सम्मान था अधिवक्ता के रूप में, बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्यादा इनका सम्मान होता था। और जो ये धनार्जन करते थे, यानी कि जो इनकी कमाई थी, वो भी और लोगों से अधिक थी। परम महापुरुषाणाम जन्म आत्म सुखाय न भवति। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, उनका जो जन्म है अपने सुख के लिए नहीं होता। महापुरुषास्तु सर्वेषाम सुखाय हिताय च जीवन्ति। महापुरुष लोग सभी लोगों के सुख के लिए और भलाई के लिए ही जीते हैं, जीवित रहते हैं। 1917 तमे वर्षे बिहारस्य चंपारणे गांधी महोदय आंग्ल शासनम विरुद्ध आंदोलनम प्राप्तवान। सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन प्रारंभ किया गया। एक आंदोलन चलाया गांधी जी ने सन 1917 में। कहां पर? बिहार के चंपारण जिले में। तदा राजेंद्र महोदय तस्य शिष्य अभवत। तब राजेंद्र जी उनके शिष्य हो गए, राजेंद्र महोदय उनके शिष्य बन गए। तेन अधिवक्तु पदम धनार्जनम च परित्यक्तम देश सेवाया व्रतम च स्वीकृतम। उन्होंने अधिवक्ता के पद का त्याग कर दिया और अपनी कमाई भी छोड़ दी और देश सेवा के व्रत का संकल्प लिया, देश की सेवा स्वीकार की। सन 1934 तमे वर्षे यदा बिहारे भीषण भूकंप आसीत् तदा सा महतीं जनसेवाम् अकरोत्।
जब सन 1934 ईस्वी में बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया, ठीक है, बहुत बड़ा भूकंप आया था, तब इन्होंने लोगों की बहुत ज्यादा सेवा की, महती सेवा की, यानी कि बहुत ज्यादा सेवा की। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी गांधी महोदय अनुयायीषु राजेंद्र महोदय विशिष्ट आसीत। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के सभी अनुयायियों में राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो विशिष्ट थे, यानी कि उनका बहुत अच्छा वाला स्थान था, बहुत विशिष्ट स्थान था। निष्ठावान उत्साही परिश्रमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी च आसीत। वह निष्ठावान उत्साही मेहनती और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। सन 1921 तमे वर्षे असहयोग आंदोलने 1942 तमे वर्षे भारतम मुच्छ आंदोलने अन्येषु स्वतंत्रता आंदोलनेषु स बहुवारं कारावासमपि असहत। सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, और साथ ही साथ और भी जितने भी आंदोलन हुए स्वतंत्रता के लिए, इसमें ये बहुत बार जेल में गए, बहुत बार इन्होंने जेल में जाना सहन किया। सन 1947 तमे वर्षे यदा देशा स्वतंत्रो अभवत तदा राजेंद्र महोदय प्रथम खाद्य मंत्री अभवत। जब सन 1947 में यह देश स्वतंत्र हो गया, यानी कि हमारा देश भारत जब स्वतंत्र हो गया तो ये सबसे पहले खाद्य मंत्री बने। तथा स देशस्य प्रथम राष्ट्रपति पदम चालंकृतवान। उसके बाद इन्होंने देश के प्रथम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। सबसे पहले तो ये खाद्य मंत्री बनाए गए, लेकिन उसके बाद ये राष्ट्रपति बने, भारत के पहले राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत के। 28 फरवरी 1963 तमे वर्षे तस्य देहावसानम अभवत। 28 फरवरी को सन 1963 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। देहांत हो गया मतलब इनकी मृत्यु हो गई। राजेंद्र प्रसाद स्वभावेन सरला मधुरभाषी च आसीत। राजेंद्र प्रसाद जी स्वभाव से ही सरल और मृदुभाषी थे, यानी कि मीठा बोलने वाले थे। बहुत इनका सरल जीवन था और ये बहुत मीठा बोलते थे। स भारतीय संस्कृति प्रशंसका संवर्धक आसीत। क्या थे ये? भारतीय संस्कृति के प्रशंसक थे, यानी कि भारतीय संस्कृति को बहुत ज्यादा मानने वाले थे और उसका संवर्धक यानी कि उसका प्रसार प्रचार करने वाले थे। सरलम जीवनम उच्च विचारा इति एतस्य स प्रत्यक्षम उदाहरणम आसीत। क्या थे ये? सादा जीवन और उच्च विचार का प्रत्यक्ष उदाहरण थे, यानी कि ऐसा उदाहरण कि हम ये केवल बातों में ही नहीं पढ़ते, हम इनको साक्षात रूप में देख सकते थे कि इनका जीवन सादा था और इनके जो विचार थे वो बहुत ही उच्च थे। तेन आजीवनम भारतीयम वस्त्रम धारितम। इन्होंने अपने पूरे जीवन भारतीय वस्त्रों को धारण किया, पहना। सत्यम सरलता चेतस्य जीवन मंत्रो आस्ताम। सत्य यानी कि सच बोलना और सरलता से अपना जीवन जीना, इनके जीवन के दो ही मंत्र थे। एतस्य महापुरुषस्य महति देश सेवा उत्तमम चरितम सर्वेर स्वमाभि अनुकरणीय में बस्ती। इस महापुरुष की जो देश सेवा है और जो उत्तम चरित्र है उसका हमें अनुकरण करना चाहिए। ये हमारे लिए अनुकरण करने योग्य हैं कि हम इनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार का पालन किया, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार को अपनाना चाहिए। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। देश रत्नम, देश का रत्न। अत्यधिकम, बहुत अधिक। 10 वर्षाणियासीत, 10 वर्ष का था। प्रगति रासीत, उन्नति हुई। सारण मंडले, सारण जिला में। प्रारंभ काल था, शुरू से। स्थानम लभत, स्थान प्राप्त किया। परीक्षोपि, 2 परीक्षाओं में भी। योग्यताया, योग्यता से। विद्यताया, पांडित्य से। जन सेवाम अकरो, जनता की सेवा की। अनुयायीषु, समर्थकों में। निष्ठावान, श्रद्धावान। मुग्धा, मोहित। आदौ, पहले। अधिवक्ता, अभवत, वकील बने। धनार्जनम, पैसे की कमाई। अलंकृतवान, सुशोभित किया। देहावसानम अभवत, मृत्यु हुई। मधुर भाषी, मीठा बोलने
वाला, आत्म सुखाए अपने सुख के लिए, विरुद्ध विरोध कर, प्रारब्धवान शुरू किया, परित्यक्तम छोड़ा, स्वीकृतम स्वीकार किया, महतिम बड़ी, भारतम मुझ भारत छोड़ो, प्रत्यक्षम स्पष्ट, आजीवनम पूरे जीवन। जीवन मंत्रों, जीवन के दो मंत्र। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, जिससे भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, तो चलिए करते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम, उचितम उत्तर प्रदम व्रतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंग देना है, तो चलिए करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारतस्य प्रथम रिक्त स्थान आसीत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री और डी गृह मंत्री। तो इसमें हमारा ए वाला विकल्प में लिखा हुआ है राष्ट्रपति, तो चलिए ए विकल्प पर लगाते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट करेंगे, तस्मिन् कालो देशस्य रिक्त स्थान उन्नति अभवत्, अधमा उत्तमा न्यूना न्यूनतमा। उनके काल में देश की उत्तम प्रगति हुई थी, तो बी उत्तमा, बी पर लगाएंगे। बी विकल्प इसमें हमारा एकदम सही है, तो चलिए बी विकल्प पर लगाते हैं बी उत्तमा। नेक्स्ट करेंगे, राजेंद्र प्रसाद से जन्म रिक्त स्थान अभवत्, 1870 तमे वर्षे, 1875 तमे वर्षे, 1884 तमे वर्षे, 1984 तमे वर्षे। तो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1884 तमे वर्षे। सी विकल्प इसमें हमारा एकदम सही है, तो चलिए लगाते हैं सी विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे, रिक्त स्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ता अभवत्, लखनऊ नगरे, चंडीगढ़ नगरे, कोलकातायाम, रामनगरे। तो वो उच्च न्यायालय में अधिवक्ता बने थे, कहां पर? कोलकाता में और पटना में। तो यहाँ पे पटना ऑप्शन नहीं है, कोलकाता है, तो सी लगाएंगे कोलकातायाम। सी विकल्प इसमें हमारा एकदम सही है, सी कोलकातायाम। नेक्स्ट करेंगे, रिक्त स्थान गांधी महोदय से चंपारण आंदोलन प्रारब्धवान। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन प्रारंभ किया 1907 तमे वर्षे, 1917 तमे वर्षे, 1927 तमे वर्षे, 1947 तमे वर्षे। तो गांधी जी ने चंपारण प्रारंभ किया था 1917। बी हमारा विकल्प एकदम सही है, तो चलिए बी विकल्प पर लगाते हैं सन 1917 तमे वर्षे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों को भरना है उचित शब्दों के द्वारा। हमने पाठ पढ़ा है, तो हम इसे आसानी से कर लेंगे, तो चलिए करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जन्म रिक्त स्थान तमे वर्षे दिसंबर मास से तृतीया दिनांके बिहार से रिक्त स्थान जीरादेई ग्रामे अभवत्। तो कौन से सन में हुआ था? सन 1884 तमे वर्षे दिसंबर मास से तृतीय दिनांके बिहार से, बिहार के जिले कौन से? सारण मंडले। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में दिसंबर महीने की 3 तारीख को बिहार के सारण मंडल जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। सर्वे तस्या रिक्त स्थान च मुग्धा आसन, किस किस पर? उनकी योग्य ताया, बाकी यहां लिख रहे हैं विद्वताया, उनकी विद्वता और योग्यता पर सब लोग मोहित हो जाते थे। रिक्त स्थान परीक्षा रूपी स्थानम प्राप्तवान। उन्होंने और कौन कौन सी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? एमए और बाकी यहाँ लिख रहे हैं एलएलबी। एमए और एलएलबी की परीक्षाओं में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। किन्होंने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। नेक्स्ट है, महापुरुषाणाम जन्म रिक्त स्थान न भवति। महापुरुषों का जन्म खुद के सुख के लिए नहीं होता। आत्म सुखाय, सुखाए
आत्म सुखाय न भवति। राजेंद्र प्रसाद स्वभावेन सरल, सरल और क्या थे, मधुर भाषी, स्वभाव से बहुत ही सरल थे और मधुर भाषी भी थे। आसीत। अगला करेंगे, सत्यम असत्यम व लिखत, हमें सही या गलत लिखना है। हमने पाठ को पढ़ा है तो हम इसे बहुत ही जल्दी से कर लेंगे पूरा। तो चलिए करते हैं। राजेंद्र प्रसाद से जन्म उत्तर प्रदेश अभवत, उत्तर प्रदेश में हुआ था, नहीं, इनका तो बिहार में हुआ था, असत्यम। राजेंद्र प्रसाद भारत से प्रथम प्रधानमंत्री आसीत, भारत के प्रधानमंत्री थे वो, नहीं, वो थे राष्ट्रपति, ये भी गलत है, असत्यम। अधिवक्तेषु तस्य प्रतिष्ठाम उत्तमा धनार्जनम अत्याधिकम चास्ताम, ठीक बात है, उनकी प्रतिष्ठा जो थी सबसे अधिक थी और सबसे ज्यादा कमाई भी थी। राजेंद्र महोदय अधिवक्तु पदम परित्यजत, उन्होंने अधिवक्ता का पद छोड़ दिया था गांधी जी के आंदोलन में भाग लेने के लिए, ये भी सत्य है। राजेंद्र प्रसाद बहुवारम कारागृहम गच्छत, बहुत बार वो जेल गए थे, ये भी बात सही है। राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति निंदक आसीत, वो निंदक नहीं प्रशंसक थे, तो ये हो जाएगा हमारा असत्यम। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के चतुर्दश पाठ का अध्ययन किया। हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय को जाना। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण के साथ पढ़ लेंगे, शब्द अर्थों को याद कर लेंगे और अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।